पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए माइनस इंडिया फॉर्मूले पर गौर शुरू कर दिया। भारत का दिमाग दुरुस्त करने के लिए 1996 और 2003 के वर्ल्ड कप की मिसाल पेश करने का फैसला कर लिया गया। माइनस भारत हमें लगता है टूर्नामेंट होगा। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो डेफिनेटली फीकी पड़ जाएगी। मैं अगर पूरे वर्ल्ड क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो आज तक जो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल फायदा होता है, आई बॉल्स मिलती हैं, दैट इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। भारत जो कर रहा है वो वाजे और क्लियरली वो क्रिकेट को, एक खेल को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसका जो प्लान है पाकिस्तान को सफारती तौर पर आइसोलेट करने का, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने का, उसके एक हिस्से के तौर पर वो क्रिकेट को इस्तेमाल कर रहा है। ये हमले का लफ्ज भारत की तरफ से आना बहुत बड़ी बात है। हम सिर्फ और सिर्फ आवाम को आंखों में धूल झोंक रहे हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी तैयार है। ये जो हाइब्रिड मॉडल का मामला है, मैं विक्रांत की बात को जो है वो बाई करूंगा। ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये मान नहीं रहे, इनका मसला ये है कि हाइब्रिड मॉडल अगर मान भी जाए, फाइनल कहां पे होगा? फाइनल में आके मामला आ जाएगा। फाइनल जो टीम राउंड में खेलने पाकिस्तान नहीं आ रही, तो वो फाइनल खेलने पाकिस्तान कैसे आएगी? हम जो एज अ नेशन अपने आप को, वैसे ही एक मातमी किस्म की नेशन है, अपने आप को कंडेम करते रहते हैं, दूसरों की अच्छाइयां बयान करते रहते हैं। इंडिया के बारे में जरा पूछे जाके श्रीलंका से, बांग्लादेशी लोगों से, नेपालियों से, मालदीव वालों से, भूटान से, कि कैसे ताल्लुकात हैं उसके, सबके साथ ऐसे ताल्लुकात हैं। वो दबा कर रखना चाहता है। हुकूमत के पास पिछली दफा भी गए थे ये, और पिछली दफा जब बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा थे, उन्होंने हुकूमत से बात की और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को परमिशन दी जब ज़का अशरफ साहब चेयरमैन थे। तो कहीं ये ना हो कि हम बुलंदो बांग दावे करते ना, अब हमें स्टैंड लेना पड़ेगा, तब तक हम मसलियत पसंदी का शिकार रहेंगे। इस ट्रॉफी इस बार ब्रॉडकास्टर की तरफ से इतना दबाव था कि भैया इसको T20 फॉर्मेट में करो। वो चाहते नहीं है 50 ओवर के, लेकिन जब ये हुआ कि रोहित शर्मा, विराट कोहली की रिटायरमेंट होगी T20 में, तो ब्रॉडकास्टर कहता है कि भाई हमें विराट और रोहित को तो दिखाना है, तो इसको फिर वापस 50 ओवर पे ले गए। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या आईसीसी या चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर हो सकता है? वो तो कोलैप्स हो जाएगा ना, जो आपका तंबू खड़ा है। और ये जितनी बातें करती है इनकी गवर्नमेंट, ये इनका यूएसपी है, ये पाकिस्तान को फाइनेंशियल टैक्टिकल हिट करते हैं हमारी क्रिकेट को, कि एस्टैब्लिश ना हो, स्टेबल ना हो। आईसीसी का जो बोर्ड है उसने स्ट्रॉन्ग वॉइस कौन सी है? वो जेशा जो 1 दिसंबर को आईसीसी को लीड करेंगे। जब वो एसीसी के सरबराह थे तो पाकिस्तान का एशिया कप पाकिस्तान में इंडिया नहीं आया था, और इवन शर्ट पे आप पाकिस्तान नहीं लिख सकते थे, होस्ट का नाम होता है वो उन्होंने लिखने दिया था। तो अब जब आईसीसी जिसके जो जेशा जब उसको टेक ओवर करेंगे, वो जेशा जो बीसीसीआई को भी जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हो जाएगा? किसी भी कितना पूरा एतमाद है कि उसका मौकफ माना जाएगा? अगर भारत नहीं आता तो भी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी। हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएगा आईसीसी, क्योंकि जाहिर है दूसरी तरफ तो एक एतमाद है कि हमारा इन्फ्लुएंस इतना है, हमारा इंपैक्ट इतना है, पैसा इतना है कि हम मना लेंगे। पाकिस्तान की अपनी वैल्यू, और अब पाकिस्तान ने रियलाइज कर लिया है कि हमें अपनी उस वैल्यू को मनवाना है, उस वैल्यू का अंदाजा लगवाना। जिस तरह आपने अपने इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में होमवर्क किया, हुकूमती हिदायत पर ये होमवर्क किया। हुकूमती हिदायत ये भी मिल गई है कि आप दीगर बोर्ड से भी राब्ता कर लें, क्योंकि अगर कहीं ये पोजीशन आती है कि आईसीसी बोर्ड मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के फ्यूचर के हवाले, पाकिस्तान से भी 5-7 गुना ज्यादा है। उसकी वजह से, उस फैन बेस की वजह से एडवर्टाइजमेंट की जो रेवेन्यू होती है भारत से, वो बहुत ज्यादा है। इसलिए आईसीसी की जो आमदनी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत से आता है। इसलिए भारत आईसीसी पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है। किसी भी कितना पूरा एतमाद है कि उसका मौकफ माना जाएगा? अगर भारत नहीं आता तो भी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी। हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएगा आईसीसी, क्योंकि जाहिर है दूसरी तरफ तो एक एतमाद है कि हमारा इन्फ्लुएंस इतना है, हमारा इंपैक्ट इतना है, पैसा इतना है कि हम मना लेंगे। लेकिन शाहज़ेब एक चीज़ समझने की जरूरत है कि अगर इंडिया की अहमियत है तो पाकिस्तान की भी इंटरनेशनल क्रिकेट में अहमियत है। जो पिछले हम अगर 3-4 आईसीसी इवेंट्स के नंबर्स देखें तो उसमें जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैचेस के जो नंबर्स है वो बड़े रिमार्केबल नंबर्स थे, और उसकी अराउंड ही बहुत ज़्यादा आईसीसी इवेंट्स की ब्रांड वैल्यू बनती है। तो अगर आईसीसी इंडिया मना करता है तो पाकिस्तान भी अगर मना कर देगा ना, जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस वक्त जो पोजीशन ली है कि अगर इंडिया नहीं आता तो आपको भी इंडिया से खेलने की जरूरत नहीं। यहाँ पे पाकिस्तान बड़ा स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे आ सकता है, क्योंकि अगले आईसीसी साइकिल में 4 इवेंट्स की मेजबानी इंडिया को करनी है, जिसमें अगले साल आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप है, उसके बाद आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है, फिर 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में होनी है, फिर 2031 का वर्ल्ड कप इंडिया में होना है। तो अगर पाकिस्तान अपनी हुकूमती इस पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए इंडिया के इन चारों इवेंट्स का बायकॉट करता है, तो आईसीसी को जो प्रोजेक्टेड 3.2 बिलियन की जो इनकम ब्रॉडकास्ट से होनी है और एडिशनल 1 बिलियन की इनकम जो दीगर रेवेन्यू मीन्स से होनी है, तो उसको भी डेंट पड़ेगा। पाकिस्तान की अपनी वैल्यू, और अब पाकिस्तान ने रियलाइज कर लिया है कि हमें अपनी उस वैल्यू को मनवाना है, उस वैल्यू। ट्रॉफी इस बार ब्रॉडकास्टर की तरफ से इतना दबाव था कि भैया इसको T20 फॉर्मेट में करो। वो चाहते नहीं है 50 ओवर के, लेकिन जब ये हुआ कि रोहित शर्मा, विराट कोहली की रिटायरमेंट होगी T20 में, तो ब्रॉडकास्टर कहता है कि भाई हमें विराट और रोहित को तो दिखाना है, तो इसको फिर वापस 50 ओवर पे ले गए। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या आईसीसी या चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर हो सकता है? वो तो कोलैप्स हो जाएगा ना, जो आपका तंबू खड़ा है वो सारे। साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये पोजीशन ली तो फिर आईसीसी अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगा पीसीबी पर, के साहब ये नहीं हो सकता कि हम इंडिया के बगैर करें, क्योंकि ब्रॉडकास्टर मनी मैटर्स, ये होगा आपके ख्याल में? फिर वसीम भाई, जब हम आईसीसी कहते हैं तो आईसीसी क्या है वो समझना जरूरी है। वो आईसीसी का बोर्ड होता है, आईसीसी एक शख्स नहीं है। आईसीसी बोर्ड में जितने तमाम क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और वो कंसेंसस से सारा डिसीजन लेंगे। सो मेरा कहने का मतलब है, सीधी सी बात, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, उनका पूरा हक बनता है नाराज होने का कि यार ये बताओ, हमें इतना बड़ा टूर्नामेंट मिला था और ये हाइब्रिड का प्रपोजल आ गया है। ये वाजिब बात है। लेकिन
प्रैक्टिकली और लॉजिस्टिकली ये पॉसिबल है, क्योंकि अब इंडिया ने क्या किया ना, इंडिया को तो अपनी क्लाउड और पोजीशन का अंदाजा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने गैम्बल छोड़ा या रिस्क लिया और इंडिया के खिलाफ हो जाएगा। हाँ। इंडिया ने अपना काम कर दिया जो करना था, मैं आपको सच बताऊं वो करना था, ये होना ऐसे ही था। अब आप या तो हाइब्रिड करा लो। हाइब्रिड में क्या होगा, दुबई में इंडिया के मैचेस होंगे, सेमीफाइनल एक दुबई में होगा और इंडिया कहेगा कि जी फाइनल भी आप दुबई में रखें, क्या पता हम जाएं ना जाएं। पाकिस्तान ये चाहेगा कि अगर हाइब्रिड होता है तो फाइनल लाहौर में हो। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो डेफिनेटली फीकी पड़ जाएगी। मैं अगर पूरे वर्ल्ड क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो आज तक जो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल फायदा होता है, आई बॉल्स मिलती हैं, दैट इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। उस मैच को जितने लोग देखते हैं, आई नो अ फ्यू ऑफ पीपल जो कि कोई मैच नहीं देखते, उनको किसी इवेंट के फाइनल से भी कोई लेना देना नहीं होता, पाकिस्तान इंडिया का मैच जरूर देखते हैं। तो हमारे पास आई बॉल्स भी कम होंगी, ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल डेंट बहुत बड़ा आएगा क्योंकि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है इस इवेंट को, मगर साथ ही साथ कभी ना कभी यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन। कोई एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जिस पे एक लाइन ड्रॉ की जाए कि बस अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट टाइम एशिया कप में ये हुआ, हमने खुद सजेस्ट किया कि हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बातें कर रही है कि किस तरह से बीसीसीआई हमारे देश में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से मना कर रही है, जबकि पूरी दुनिया हमारे वहाँ चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए राजी है, जबकि सभी क्रिकेट टीम हमारे वहाँ आ चुकी है और आकर मैच खेल चुके हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि भारतीय टीम को हमारे वहाँ क्या प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करना चाहती। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन है वो पूरी दुनिया जानती है, इन दोनों देशों के बीच किस तरह का संबंध है। और पाकिस्तान में भारतीय खिलाड़ियों को प्यार तो किया जाता है, लेकिन उनको किस नज़रिए से देखा जाएगा सभी भली बात जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान अपने बातों पर अड़ गया है कि भारतीय टीम अगर पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेगी तो हम हाइब्रिड मॉडल पर भी नहीं जाएंगे और आईसीसी का ये टूर्नामेंट शिफ्ट भी नहीं होने देंगे। यानी टोटल पाकिस्तान चाहता है कि हमारे वहाँ चैंपियंस ट्रॉफी हो, क्योंकि हम अपने स्टेडियम का रेनोवेशन कर रहे हैं, इतने पैसे लगाकर पूरा पैसा जाया हो जाएगा अगर भारतीय टीम नहीं आएगी। उधर आईसीसी ये बातें कर रही है कि बीसीसीआई की पावर आईसीसी में ज़्यादा है और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग आईसीसी इस वजह से है क्योंकि बीसीसीआई पैसे रेवेन्यू देती है 70 से 80% अपना रेवेन्यू देती है आईसीसी को और आईसीसी पूरे गवर्न करती है पूरे बॉडी को। इस वजह से आईसीसी ने फैसला किया कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस फैसले पे नहीं अड़ता है, नहीं मानता है कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल या शिफ्ट करने पर, तो उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया बौखला गई है कि अब ये कैसे हो गया कि हमारे ऊपर उल्टा ही फाइन लग रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भली बात पता है कि ये हाइब्रिड मॉडल पर ही होगा, लेकिन ये थोड़े इधर उधर की बातें कर रहे हैं कि हम बातों पर अड़े रहेंगे और अपने गवर्नमेंट के वजह से ही हम किसी के ऊपर फैसला लेंगे। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पूरी तरीके से हाइब्रिड मॉडल पर दुबई में खेला जाएगा। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।